आपको बड़े होके क्या बनना है? आईएएस ऑफिसर बनना है। वेरी गुड। लिटरली वहाँ जाकर एक नया पर्सपेक्टिव मिला लाइफ का। मतलब everyone, what's up? Welcome back to my channel and welcome back to another vlog. Pretty evident that आज के vlog में मैं कहीं जा रही हूँ, अभी मेट्रो स्टेशन पे खड़ी हूँ. Today's vlog is going to be a very special and a very sweet vlog because I am going to an NGO today. There's a street school named Pehchan Street School and it is a well-established NGO that has a lot of centers and यहाँ पे basically underprivileged बच्चों की पढ़ाई का ध्यान रखा जाता है. It is like a weekend street school for them. They wanted some content creators to come and interact with the kids and motivate them and encourage them. I felt that it's a very thoughtful cause, so I must go over there. That's why I'm going, and I'm not going alone. मेरी मम्मा और उनकी best friend बैठ के गप्पे मार रही है अभी, so they are coming with me. I just want to go there, meet the kids, interact with them, show you around as well वहाँ का system कैसे चलता है, so that we can collect more donations from them. So that's the sole purpose of this vlog, and if you want to see how this day goes, please keep on watching. But before that, if you are seeing this face for the very first time, hi, I'm Shivani and I make beauty, fashion and lifestyle videos here on YouTube. Make sure to subscribe to my channel if you haven't already. I'm sure I'll have a great time here. Hit that bell icon as well so that every time I upload a video, you get notified. And now without any further ado, let's get into the vlog. Hello. आप पहचान स्ट्रीट स्कूल से हो ना? हेलो, आपका नेम क्या है? कितने साल के हो आप? आप लोग क्या पढ़ रहे हो यहाँ पर? ये पता नहीं भैया जो कर रहा है हमको पढ़ने जा रहे हैं। कोई तो सब्जेक्ट पढ़ रहे होगे? एसएसटी पढ़ रहे हो? आपको पढ़ना अच्छा नहीं लगता क्या? फिर ध्यान से पढ़ो ना, भैया क्या पढ़ा रहे हैं? भूगोल, सोशल साइंस। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा। आप सब कौन सी क्लास में हो? अलग अलग क्लास में, एक ही में हो? 6A में हो। वेरी नाइस। एक ही स्कूल के हो सारे? एक ही स्कूल के। मस्त। आप कौन से स्कूल में हो? और आप? अच्छा, तो यहाँ पे हर सैटरडे संडे आते हो? आप शैतान बच्चे लग रहे हो। मस्त। शैतानी भी होनी चाहिए थोड़ी, पर साथ में पढ़ाई भी होनी चाहिए। बैलेंस दोनों में अच्छे हो, बस ऐसे ही होना चाहिए। गुड। मैं इनसे 2-3 मिनट बात कर लूँ, कुछ इसे इंटरैक्ट करने आई हूँ बच्चों। ये बच्चा मुझे लेने आया था स्टेशन पे। मैथ्स पढ़ रहे हो? दिखाओ कॉपी, दिखाओ अपनी। आपकी राइटिंग तो मेरे से भी ज़्यादा अच्छी है, पता है आपको? 1,10,000 ये लो। आप दिखाओ अपनी कॉपी। आपकी राइटिंग मेरे जैसी है। आपको बड़े होके क्या बनना है? आईएएस ऑफिसर बनना है। वेरी गुड, वेरी गुड। पक्का बन के दिखाओगे? प्रॉमिस?
है मुझे। ऐसा ही तो बनाइए। मम्मी पुत्ता कैसे बनाते हैं? आंटी से बनवा लो। आपकी ड्राइंग कैसी है? क्या है? और ये क्या है? ये पतंग है, ये मोर है। तो इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्या बोलते हैं? आपका नाम मुझे याद हो गया। आपको ड्राइंग अच्छी लगती है, आपको बटरफ्लाई बनाना पसंद है, आपको कलर करना पसंद है। मैं आपको ढूंढ रही थी, आपको मिल रही मैं। किसी एक बच्चे को अपने चैनल का नाम लिख के दिया तो सबको चाहिए। नाम के आगे रबर बैंड चाहिए आपको? ये लो, इससे निकालो। आप गाना गा रहे हो?
नंबर तो पहले आप यूट्यूब पे ऐसे डालते कि वैसे वीडियो डालते? मैं मेरी लाइफ के ऊपर वीडियोस होती है और मेकअप हाँ हाँ मेरे को है, मेरे पास सब है, फाउंडेशन सब है। मैं मेकअप सिखाती हूँ यूट्यूब पे, वो देखकर मेकअप सीख के मैं सिखाती हूँ। आप भी बहुत सुंदर हो। मैं संभाल के रखूँगी पक्का, मैं दोबारा से जाऊँगी। Alright, so that was it for this vlog, you guys. आपने देखा ही कितना wholesome day था ये. It was like a very different experience for me and it is something that I am never going to forget. मतलब मुझे literally वहाँ जाकर एक नया perspective मिला life का. मतलब हम obviously हम सबको पता तो है there's a big difference between city life and slum areas, but still वहाँ जाकर एक अलग realization हुई उन बच्चों को देखकर, उनको मिलकर, उनकी कैपेबिलिटीज देखकर. मतलब ऑल दोज किड्स, वो बच्चे इतने स्मार्ट थे. मतलब इवन दो दे डोंट हैव एक्सेस टू लॉट ऑफ स्टफ बट दे न्यू एवरीथिंग. उनसे जिस टॉपिक के बारे में बात कर लो उनको पता है. वो खुद मुझसे आके ऐसी ऐसी बातें कर रहे थे. आई कुड नॉट रिकॉर्ड ऑल ऑफ देम बट उससे पता लग रहा था कि उनको नॉलेज हर चीज़ की है. दे आर वेरी स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट किड्स हु हैव बिग ड्रीम्स बट अनफॉर्चुनेटली दे डोंट हैव इनफ रिसोर्सेज. मतलब जिस बच्चे से बात कर लो 7-8 साल की उम्र है, मुझे IAS बनना है, मुझे IPS बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, एंड सिर्फ कहने को नहीं, सब उतना फोकस्ड होके पढ़ भी रहे थे. मतलब वहाँ पे अलग अलग ग्रुप्स मेरे से बैठे होते हैं. आपने देखा एक एक ग्रुप में एक एक वॉलंटियर था एंड वो वॉलंटियर इतना डेडिकेटेड होके उनको एक एक डिटेल में पढ़ा रहा था. मैं सब बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया. इट वॉज नॉट लाइक कि काम चलाऊ पढ़ा रहे थे, वो भी पूरी डेडिकेशन से पढ़ा रहे थे. एंड जो बच्चे थे वो भी उतनी ज़्यादा डेडिकेशन से सीखने में इंटरेस्टेड थे. मतलब आसपास क्या हो रहा है उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इतना शोर शराबा हो रहा है बट दे आर नॉट विलिंग टू लाइक ब्रेक देयर फोकस. एंड हर बच्चे को देखकर पता लग रहा था कि वो वहाँ उस स्ट्रीट स्कूल में कितने खुश थे. पहचान स्ट्रीट स्कूल एक्चुअली में एक तरह का उनके लिए ट्यूशन सेंटर कंसिडर कर लो आप. इट्स लाइक अ वीकेंड थिंग फॉर देम. सैटरडे संडे 3 to 6 इट हैपन्स, जहाँ पर वो लोग बैठकर पढ़ते हैं अपने लाइक जो स्कूल में पढ़ते हैं उसको रिवाइज किया. न जो बच्चे स्कूल नहीं जा पाते वो वहाँ पर पढ़ते हैं. एंड उनकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी होती है. वहाँ डांस करते हैं, खेलते हैं, देख सोशल स्किल सीखते हैं. यहाँ पे मतलब एकदम स्कूल के इंडियन एजुकेशन सिस्टम की तरह रट्टेबाजी वाली पढ़ाई नहीं है. लाइक दे लर्न एक्चुअल लाइफ स्किल्स ओवर देयर. कुडोज टू पहचान स्ट्रीट स्कूल फॉर डूइंग दिस. दिल्ली में जो इंद्रप्रस्थ मेट्रो स्टेशन है वहाँ पर एक स्लम एरिया टाइप है, वहाँ पर उनका ये सेंटर है. बट दे हैव अ लॉट ऑफ सेंटर्स एट अ लॉट ऑफ डिफरेंट प्लेसेस. सारे सेंटर्स उनके मतलब वेल एस्टैब्लिश्ड भी है, जहाँ पर प्रॉपर क्लासरूम्स वगैरह बनी हुई हैं.
this one in comparison to the others did not have proper classrooms and all. It was just an open area. So the idea behind this school is like so amazing. मतलब they're like preparing them to face the practical world and साथ में उनकी पढ़ाई का भी ध्यान रखा जा रहा है obviously. This will help them become confident kids. मतलब वो मुझसे भी आकर इतने अच्छे से बात कर रहे थे, कितनी चीजों में तो उन्होंने मेरी कुछ कुछ छोटी मोटी गलतियां पॉइंट आउट कर दी. They were very honest. जो बातें उनको मेरे बारे में अच्छी लग रही थी उसके बारे में अच्छा भी बोल रहे थे, बट कुछ कुछ चीजों में उन्होंने मेरी गलतियां भी पॉइंट आउट कर दी. दे आर वेरी स्मार्ट इंटेलिजेंट किड्स एंड बच्चों के पास इतना ज्यादा प्यार था. मतलब वो मुझसे आके इतने अच्छे से मिल रहे थे, दीदी दीदी दीदी. मतलब ये ब्लॉग तो 10-15 मिनट का था. आई कुड नॉट ब्लॉग द एंटायर थिंग, बट मुझे वहाँ पर टाइम का पता नहीं लगा. I'll be honest, starting I was feeling a bit under prepared, but as soon as I started interacting with them, मुझे पता नहीं लगा 2 घंटे कहाँ चले गए. मतलब लिटरली लास्ट में मुझे मतलब मम्मा को आके मुझे बोलना पड़ा था कि बेटे सब जा रहे हैं, उठ जाओ. मेरा मन ही नहीं कर रहा था उनको छोड़ने का. मैं हर ग्रुप में जा रही थी और वो सब बच्चे इतने ज्यादा लविंग हैं. मतलब मैं बस उनसे मिलने बात करने गई थी और वो उसी में इतना ज्यादा खुश थे. मुझे ज्यादा एंथुसियाज्म उनके अंदर था. वो मुझे इतने अच्छे से ट्रीट कर रहे थे. वो आई feel like they deserve the world, but unfortunately they are not as privileged as we all are. And it felt as if मैं एक लाइफ का नया पर्सपेक्टिव लेकर आई हूँ. घर आने के बाद when I changed my clothes, I changed into my favorite night suit and it was like a matching night suit. There's a reason why I'm telling you this story. मतलब वो नाइट सूट पहले बहुत बार पहने, बट मैंने कभी ये उसको ऐसे उस फैक्ट को इतना एम्फसाइज करके ये नहीं सोचा कि सोने के लिए तो लोग कुछ भी पहन लेते हैं. मैं एंड आई एम वेयरिंग अ मैचिंग नाइट सूट जस्ट बिकॉज इट मेक्स मी फील गुड. बट ऑन द अदर हैंड उस दिन मैंने इस पे घर आकर ये चीज़ नोटिस करी, बिकॉज वहाँ पर मैंने देखा था कि कुछ बच्चों के वहाँ कपड़े भी अप टू द मार्क नहीं थे. लाइक एज एन उनके मैंने आई ऑब्जर्व कि आई डोंट इवन फील गुड सेइंग इट, बट आई हैव टू से इट लाइक टू गिव यू दैट रियलिटी चेक दैट एक बच्चे के पजामे में कुछ छेद थे वहाँ पर एंड वो बच्चा इतना खुश, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा. तो मुझे ऐसा लगा था कि यार हम लोग ग्रेटफुल होना भूल जाते हैं. मतलब हम सब हमारी जनरेशन ग्रोथ के पीछे ऐसे भाग रही है कि जो हमारे पास ऑलरेडी है वो तो हम ऐसे निग्लेक्ट कर देते हैं. मतलब ऑब्वियसली इट इज गुड टू ग्रो, इट इज गुड टू हैव दैट ज़ील इन यू कि हमको ग्रो करना है, हमको और चीजें अचीव करनी है. बट हम कई बार ये सोच के कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, इतने प्रेशर में आ जाते हैं कि जो चीजें ऑलरेडी हैं उसको हम अप्रिशिएट ही नहीं करते हैं, कहीं ना कहीं भूल जाते हैं. लाइक हमारी एज ऐसी है कि हमको सिर्फ अभी अपना फ्यूचर दिखाई देता है. डिसहार्टन हो जाता है कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है. कितनी चीजें हमारे पास है जो हमारे लिए बहुत नॉर्मल है, बट उन बच्चों के लिए जिनसे मैं मिलके आई वो उनके लिए लग्जरी है. और मैं वहाँ से ये एक चीज सीख कर आई हूँ कि एज मच एज आई शुड कंटिन्यू वर्किंग फॉर माई ओन ग्रोथ, फॉर माई पर्सनल डेवलपमेंट, एट द सेम टाइम आई नीड टू बी मोर ग्रेटफुल फॉर वट एवर आई ऑलरेडी हैव. उस दिन के बाद से आके इतना ज्यादा ग्रेटिट्यूड आ गया कि आई एम ब्लेस्ड टू लिव द लाइफ दैट आई एम एबल टू लिव टुडे, दैट माई पेरेंट्स वर एबल टू गिव मी. आई हैव टू पुट इन माई हार्ड वर्क टू लेवल अप, बट एटलीस्ट आई हैव द रिसोर्सेज फॉर दैट. आई हैव माई पेरेंट्स सपोर्ट फॉर दैट, बट those kids do not have those resources. अपने लिए स्ट्राइव करने के साथ साथ हमारी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि हम जितना सपोर्ट ऐसे लोगों को कर पाए, we should do that. And you must have heard a little act of kindness goes a long way. So हम यही सोचकर we can do good for them that आप जितना करते हो उतना आपको रिसीव भी होता है कहीं ना कहीं somewhere whenever you need the most. It's like सब कुछ भगवान के हाथ में, टाइमिंग कर्मा सब भगवान के हाथ में. But whenever it comes to donating to NGOs and all, some people are very skeptical कि पता नहीं ये लोग खुद खा जाएंगे. मैंने बहुत लोगों से सुना है कि ये लोग खुद खा जाते हैं, यूज नहीं करते हैं and all. But यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है. मैं अपनी आंखों से देख कर आई हूँ. इट इज़ ऑल लाइक कम्प्लीटली डेडिकेटेड, 100% डेडिकेटेड टू द किड्स. वहाँ पर जितने भी वॉलंटियर्स हैं सब 100% अनपेड वर्क कर रहे हैं सिर्फ उन बच्चों के लिए. There are multiple ways in which you can donate and that has a guarantee कि हाँ भी आपका पैसा अच्छी जगह ही यूज हो रहा है. You can donate food to them, you can donate mats and fans. आपने देखा होगा वहाँ पर लाइक बहुत ज़्यादा mats and fans यूज होते हैं obviously. You can donate stationery उनके बहुत काम आती है. You can donate books, you can donate notebooks. And mainly they also need a lot of human resource because बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, comparatively volunteers कम है. volunteer to teach. अगर आप अभी monetary terms में donation नहीं कर सकते तो आप volunteer कर सकते हो. Actually में अगर आप dedicated हो पढ़ाने में तो you can impart your knowledge and आप बच्चों से बहुत अच्छा एक bond develop कर लेते हो. आप एक volunteer बन के आप उनकी help कर सकते हो उनका mindset develop करने में. You can intern over there. आप उनकी social media team का part बन सकते हो. And NGO internships also matter a lot. So you can intern with them
एंड इफ यू कैन मॉनेटरली सपोर्ट देम यू कैन स्पॉन्सर अ चाइल्ड एजुकेशन. वो आपको एक चाइल्ड के साथ लिंक कर देंगे. एंड इस चीज़ के बारे में अगर आपको और ज़्यादा नॉलेज चाहिए तो यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट विद देम. मुझे सिर्फ इतना पता है कि दे लिंक यू टू अ चाइल्ड एंड आप उसकी एजुकेशन स्पॉन्सर करते हो. होपफुली आई वुड लाइक टू डू दैट वन डे व्हेन आई एम लाइक केपेबल इनफ. एंड इफ यू आर लाइक मी, इफ यू आर अ क्रिएटर और एन आर्टिस्ट और समवन इन द पब्लिक आई, यू कैन कोलैबोरेट विद देम. तो आपके कोलैबोरेट करने से दो फायदे होंगे. एक तो वो बच्चे आपसे मिलकर बहुत इंस्पायर और इन्फ्लुएंस होंगे. एंड सेकेंडली आपकी जो कम्युनिटी होगी उसके लाइक पहचान स्ट्रीट स्कूल को आप लाइमलाइट में लेकर आ सकते हो, which is what I am trying to do and trying to like motivate others to donate in whatever way they can. So there are multiple ways in which you can help this NGO. It is a legit non-profit organization which is running since many years. I have researched about it completely and obviously खुद अपनी आंखों से देख कर आई हूँ, आपको दिखाया है. Yeah, that was all about it. I hope you guys enjoyed watching this video. Don't forget to give it a big fat thumbs up. Leave a comment down below. Please engage with this video. I'm not asking this for myself. अगर आप जितना ज़्यादा engage करोगे, like, share, comment करोगे, उतना ज़्यादा ही और लोगों तक reach होएगी and उतना ज़्यादा ये word spread होगा. So make sure to engage with this video, share and subscribe to my channel if you haven't already. And that's it. Now I'll see you guys next time. Bye bye.